स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि आपको 4 स्टेटमेंट यहां पर दिए गए, आपको सिलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले इज इम्परमिएबल टू वाटर। दूसरा स्टेटमेंट है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले इज परमिएबल टू वाटर। तीसरा स्टेटमेंट है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। और आखिरी स्टेटमेंट है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले इज इम्परमिएबल टू वाटर। तो आपको सबसे पहले यह बता देता हूं मैं कि यह क्वेश्चन जो है वो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम से लिया गया है। और जब आप नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं तो वहां पर हम जानते हैं कि नेफ्रॉन 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक ग्लोमेरुलस और दूसरा रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल के अपने बहुत सारे पार्ट होते हैं जैसे कि बोमन कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हैंडले, डीसीटी। तो अल्टीमेटली रीनल ट्यूब्यूल के कुछ पार्ट या सेगमेंट जो है वो कॉर्टेक्स में होते हैं, लेकिन लूप ऑफ हैंडले जो है वो डीपली रन करता है किडनी के मेड्यूला रीजन में, ये आपने पढ़ा होगा। तो लूप ऑफ हैंडले किडनी में मेड्यूला रीजन में डीपली रन करता है। और मेड्यूला की एक अपनी खासियत होती है कि यहां पर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है उसकी हायर ऑस्मोलैरिटी को, हायर आयनिक कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जाता है। तो कहीं ना कहीं किडनी में मेड्यूला रीजन की इंटरस्टिशियल फ्लूइड की हायर ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने में काउंटर करंट मैकेनिज्म एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इसमें कहीं ना कहीं एक इन्वॉल्वमेंट होता है लूप ऑफ हैंडले का भी। लूप ऑफ हैंडले की अपनी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वो ये कि इसके पास 2 लिम्ब हैं। लूप ऑफ हैंडले में 2 लिम्ब होती हैं, एक जो आपको राइट साइड पर दिख रही है इसको आप डिसेंडिंग लिम्ब कहेंगे, और जो आपको लेफ्ट साइड पर दिख रही है इसको आप असेंडिंग लिम्ब कहेंगे। डिसेंडिंग लिम्ब की जो मेम्ब्रेन होती है वो वाटर के लिए परमिएबल होती है, लेकिन आयंस या इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऑलमोस्ट इम्परमिएबल होती है। यह चीज आपको याद रखना है, ये वाटर के लिए परमिएबल है लेकिन आयंस या इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऑलमोस्ट इम्परमिएबल है। जबकि असेंडिंग लिम्ब की खासियत होती है कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स या आयंस के लिए तो परमिएबल होती है लेकिन वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है। फिल्ट्रेट जब लूप ऑफ हैंडले में एंटर करता है तो डिसेंडिंग लिम्ब में फिल्ट्रेट का जो मूवमेंट है वो डाउनवर्ड होता है, यानी कि फिल्ट्रेट नीचे की ओर रन करता है। और जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे की ओर रन करता है फिल्ट्रेट का आयनिक कंसंट्रेशन मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अकॉर्डिंगली इंक्रीज होता जाता है, यानी कि 300 मिली ऑस्मोल से 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। जबकि असेंडिंग लिम्ब में जब फिल्ट्रेट अपवर्ड रन करता है, ऊपर की ओर रन करता है, तो हम जानते हैं कि असेंडिंग लिम्ब की अपनी प्रॉपर्टी है कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स या आयंस के लिए परमिएबल है, तो आयंस जो है वो बाहर ट्रांसपोर्टेड हो जाएंगे फिल्ट्रेट से। इस वजह से फिल्ट्रेट का आयनिक कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाता है अप टू 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखना है कि असेंडिंग लिम्ब का जो थिक सेगमेंट होता है, ये वाला सेगमेंट जो है उसको आप थिक सेगमेंट कहेंगे, इस थिक सेगमेंट से एक्टिवली भी ट्रांसपोर्टेशन होता है फिल्ट्रेट में प्रेजेंट सोडियम आयंस का। दैट इज द रीजन कि जब फिल्ट्रेट ऊपर तक रन करता है तो फिल्ट्रेट का आयनिक कंसंट्रेशन जो है वो 200 मिली ऑस्मोल पर लीटर तक हो सकता है, इवन इससे भी कम हो सकता है 100 मिली ऑस्मोल पर लीटर, पर एनसीईआरटी में ये 200 मिली ऑस्मोल पर लीटर लिखा हुआ है, तो हमें ये चीज याद रखना है। तो पूरा कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। अब आपको बहुत आसानी होगी इस क्वेश्चन का आंसर देने में। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले इज इम्परमिएबल टू वाटर, तो ये गलत हो जाता है। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले इज परमिएबल टू वाटर, ये भी गलत हो जाता है क्योंकि असेंडिंग लिम्ब जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल होती है। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, तो ये भी गलत हो जाता है क्योंकि डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो वाटर के लिए परमिएबल होती है। एंड फोर्थ ऑप्शन है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले इज इम्परमिएबल टू वाटर, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि असेंडिंग लिम्ब जो है वो वाटर के लिए इम्परमिएबल है, आयंस के लिए क्या है, परमिएबल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी।